मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ाएंगे वो है टॉपिक आपके रियल नंबर का। अब आपको रियल नंबर बताना है कि रियल नंबर क्या होता है। तो चलें आप बताएं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर, चलिए बताइए आप लोग, रियल नंबर क्या होता है। अच्छा ठीक, तो हम बता रहे हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होता है ये आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक सेट होता है। रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इस सब को जानने से पहले हमको जानना ज़रूरी ये है कि हम पहले आपको बताते चलें कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, द नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन इज नोन एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका आता है होल नंबर। तो ये आपका ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 1 to ... एंड सो ऑन तक नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया। और उसके बाद आता इंटीजर का सेट, ज़ीरो +-1 +-2 +-3 ... एंड सो ऑन। उसके बाद आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम इसको डिनोट करेंगे क्यू से। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। तो रेशनल नंबर ये होता है आपका p/q सच दैट q, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर एंड लगा दीजिए आप, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका रेशनल नंबर है पी क्यू इज इक्वल टू p/q सच दैट p एंड q, p, बिलोंग्स टू इंटीजर। आई है इंटीजर का सेट ये है। इसका मतलब p पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, q भी पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो मिला आपको, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। तो ये आपका कहलाएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। तो हम ये पता चलें कि रेशनल नंबर आपका निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, बट रेशनल नंबर में बी पॉजिटिव और निगेटिव। सो रेशनल नंबर आपका ये हो गया p/q सच दैट pq। और स्टैंडर्ड फॉर्म का रेशनल नंबर हम p/q फॉर्म में लिखेंगे अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और डिनोमिनेटर के पॉजिटिव होने के साथ साथ वो रेशनल नंबर, वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स जो p और q हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो जीसीडी हो, एचसीएफ हो, वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो वो आपका होता है, क्या होता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हो गया, जैसे मान लिया 7/8 है, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपका 7/14 कह दिया, -14 किया तो क्या है रेशनल नंबर? स्टैंडर्ड फॉर्म में? नो, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपका क्या है? निगेटिव है, और इसका तो न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर हमने इसको बना लिया -7/14, ये भी इसी तरह से होगा। अब देखिए क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में? नहीं, ये 7 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 14 -1/2 हो गया। तो -1/2 ये मिल गया आपको। ये आपका अब ये कहलाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। तो आपका रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद अब हम बताएंगे आपको कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं n, nth रूट ऑफ p such that p is a prime number, p is a prime number, p is a prime number। तो p is a prime number
तो ये आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर। इस फॉर्म में अगर देंगे तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। या फिर कि अगर पी पर कोई भी ऐसी इंटीज है जो n के बराबर ना हो या उसकी पावर n के बराबर ना हो, ऐसा नंबर हो, तो वो कहलाएगा आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर जानने के लिए आपका होगा, अभी और हम बात करेंगे रेशनल की, तो बहुत सारी बातें, बहरहाल अभी हम फंडामेंटल बता रहे हैं। तो इरेशनल नंबर आपका ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ आती है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप बच्चों जान लो क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है the number which have only two factors, one is unity and other is itself। वो नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, उनमें से एक फैक्टर वन हो और दूसरा फैक्टर वो खुद अपना नंबर हो, तो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, तो ये सब आपके प्राइम नंबर है। तो कभी कभी एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है द लीस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन, ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन हो। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इवन कहे या ना कहे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, इवन आपका 2 है। तो ये आपकी हो गई बात प्राइम नंबर की। तो ऐसा अगर है, मीन्स आपको ऐसे दे दिया गया √13 है, √5 है, और दे दिया गया 3 है, और यहाँ 15 है, या बच्चों दे दिया गया 25, यहाँ पे 3 है, तो ये भी आपका इरेशनल होगा, क्योंकि ये 5 है, 5 की पावर 2 बनेगा। तो हमने पहले बताया था कि ऐसा नंबर हो जो p की पावर, मीन्स उस नंबर की लीस्ट पावर, प्राइम पावर आपकी इस ऑर्डर के बराबर हो, इसको हम कहते हैं सर्ट्स। चलिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप कहते हो सर्ट्स, क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। सर्ट्स की ऑर्डर यहाँ पर लिखी जाती है। तो आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहरहाल फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट तो आता नहीं है, तो अब आगे पढ़ेंगे, ये आपका एप्लीकेशन में होगा। तो nth रूट कहलाता है ये। तो ये आपका हो गया क्या कि ये nth रूट ऑफ p, तो ये सर्ट्स कहलाती है। ये सर्ट्स है n रूट की। अगर यहाँ पे ऐसे नंबर आ गए, जैसे मान लिया हमने दे दिया कि स्क्वायर रूट 25, तो आपने कहा 5/2, तो ये देखिए आपका है क्या, प्राइम नंबर, मीन्स आपका प्राइम नंबर है, प्राइम का पावर 2 है। तो यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता, अगर लिखा जाएगा तो 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हिडन होती है स्क्वायर रूट में, वो आर्डर होती है, क्या होती है, इस सर्ट्स की आर्डर 2 होती है, तो हिडन होती है, 2 लिखा नहीं जाता। इसलिए आपको ये बताते चलें कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी आर्डर, इस सर्ट्स की आर्डर क्या होती है, 2 होती है। और इस 2 की सर्ट्स क्या मतलब, इसमें जो नंबर है उसको प्राइम पावर करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसकी पावर 2-2 करके पेयर बनाएंगे। अगर हम इस तरह से बात करें तो आप देखिए, आपका अगर क्यूब रूट है, यहाँ पे 125 है, तो ये आपका हो गया 3, इस सर्ट्स की आर्डर 3 है, 125 है, तो 5 × 5 × 5 है। इस क्यूब रूट करेंगे तो पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्यूब रूट 5 की पावर 3। तो देखिए किसी भी प्राइम की पावर उतना ही हो जितना कि वो सर्ट्स का ऑर्डर हो, तब आपका ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नहीं होगा। तो हमको उम्मीद है कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं हम दूसरी टॉपिक की तरफ, कि अब हम आपको बताते चलें। तो ये अब क्या है आपका, देखते हैं। ये तो हम फंडामेंटल बता रहे थे अभी तक। अब हम बताएंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे आप पता करेंगे हाई स्कूल लेवल पर। तो हाई स्कूल लेवल का क्लास हमारी है ये। तो अब रेशनल नंबर कैसे पता करेंगे कि कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। किसी डिवीज़न का आप अगर कर रहे हो तो किसी डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आ रहा है या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये बात हम आपको बताते चल रहे हैं। तो ये आपका हमने एक चार्ट बना दिया है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर में आपका हमने अभी बताया था कि आपका है रेशनल नंबर, और ये है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में आपने देखा, ये देखिए p/q है, तो p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, q नॉट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपका बता रहे भी। तो इस पर अब देखिए रेशनल नंबर पे p/q, p, q डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर और q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि आपका ये कोई डिवीज़न रियल नंबर, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे आप पता करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीज़न,
कि वो आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब देखिए, अगर हम p/q लिख रहे हैं, ये आपका रहा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर आपको 2 की पावर m, 5 की पावर n और 2 की पावर m और 5 पावर n और बोथ 2 की पावर m 5 की पावर n, या तो 2 की पावर m मिल जाए, मीन्स हम q को प्राइम फैक्टराइज करें, उसको 2 की पावर में लिख दें तो सिर्फ 2 ही मिले, या सिर्फ 5 की पावर में वो मिल जाए, या दोनों में 2 की पावर में या 5 की पावर में कोई नंबर मिल जाए। अगर डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, बेटा इतना ध्यान होना चाहिए कि q जो हो वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन p/q जो फॉर्म हम रेशनल नंबर का लिखेंगे वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल देते चलते हैं। मान लिया गया 1/8 है, तो हम इसको डिवीज़न करेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि इस डिवीज़न को या इस डिवीज़न का रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम कहते चलते रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। 8 है, 1 है, कटेगा तो है नहीं। अब 8 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, राइट। अब ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की रेज़ टू द पावर 3, 1/2 रेज़ टू द पावर 3। तो हमने ये बच्चों बताया था आपको कि 2 की पावर m फॉर्म में, तो m आपका यही 3 है, कोई आपका नेचुरल नंबर है, कोई रियल नंबर है, 2 की पावर 3 आ गया। तो इस टाइप से अगर किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर मिल रहा है तो वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, राइट। इसका मतलब इसका रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब मान लिया हमने लिख दिया 125/140। तो आप कैसे करेंगे? पहले दिन सिंप्लीफाई करिए, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। अब कटने वाला नहीं बेटा है, तो अगर 28 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 28 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा। तो हम ये देखते चलते हैं कि जो 25/28 लिखा हुआ है आपका, इस 28 को हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो क्या हमारा बताया गया, क्या इसमें मैच कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 की पावर m तो मैच है, लेकिन 5 नहीं 7 आ रहा है। इसलिए ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा बच्चों। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अब आप चुटकियों में बता सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर 0 आएगा, p/q फॉर्म में लिखा जाएगा, तो श्योर वो आपका रेशनल नंबर होगा। बस इसमें यह है कि वो रेशनल नंबर का रिमाइंडर 0 है या नहीं है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर पे जब हम आएंगे तो हमने बताया था अभी कि रेशनल नंबर को आप कैसे शो करते हैं कि √p फॉर्म में हो n, और p आपका प्राइम हो, या p आपका ऐसा नंबर हो जो जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर n ऑर्डर इस सर्च के ऑर्डर के बराबर ना हो, तब आपका ये इरेशनल होगा। इसमें बात आती है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की। अगर हम इरेशनल नंबर को शो करते हैं तो आपका मान लिया ये आपका अगर रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पर भी हमारी बात आएगी। अब मान लिया हमने लिख दिया 1/3। 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 से 3 को डिवाइड करोगे 0, ये आपको इक्वल डिवीजन बता रहे हैं। पहले आपका 3 का टेबल 0 बढ़ जाएगा, आपका आ गया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, तो आपका 1 आया, 3 3 ज़ा 9, आपका 1 आया, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम इनफाइनाइट तक डिवीज़न करते चले जाएंगे, ये 3 रिपीटेशन होता जाएगा। तो अगर इस तरह टाइप से कोई भी डेसिमल दिया है, ये ना दे के सिर्फ ये दिया गया है, डॉट डॉट दे दिया गया, या फिर 0.3 बार, या हम इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट, रिपीट द नंबर ऑफ डिजिट, या ग्रुप ऑफ ए डिजिट, रिपीटेशन इज अलाउड, सो द रेशनल दिस टाइप ऑफ डेसिमल नंबर
इज़ ए रेशनल नंबर। अगर आपका रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो बेटा क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। अगर ऐसा हमारे पास नहीं मिल रहा है, मीन्स अगर हम ये कह दें कि आपका 1.17823 डॉट 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 है, तो यहाँ पर हमको कोई भी रिपीटेशन नहीं मिल रहा है, तो कोई रिपीटेशन नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर पहचानने में बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आपका रिपीटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो कहलाएगा क्या, इरेशनल नंबर। रिपीटिंग ना हो मीन्स रिपीटिंग अगर नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो वो कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। अदरवाइज अगर रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो वो कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो ये अब बेटा हो गया इतना। अब उसके बाद अब आगे चलते हैं, देखते हैं किसी रेशनल नंबर में, किसी रेशनल नंबर को कि किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप किस तरह से आप रिपीटिंग है और नॉन क्या कहते हैं, रिपीटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो उसको कैसे आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। मान लिया आपका कोई नंबर है, हमने कह दिया 0.3 बार। अब इस 3 बार का मतलब ये है कि ये 3 नंबर, ये डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, तो इसको हम इसको कन्वर्ट करने हैं डेसिमल, दिस डेसिमल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन या रेशनल नंबर। तो इसको हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब ये प्लेस के बाद एक डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब एक डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 0.3 बार होता है, तो बार का मतलब ये बहुत आगे हो जाएगा। तो 3 बार का मतलब ये समझ लो आप कि 0.3 बार का मतलब 0.333 डॉट डॉट, जब इसमें 3 मल्टीप्लाई ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3 बार फिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x। ये मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, यहाँ लिखेंगे आप सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड से, तो यह हो जाएगा आपका 10x माइनस x 3.3 बार माइनस 0.3 बार। तो ये देखो 3 बार से 3 बार 0 हो जाएगा, 3 में 0 जाएगा 3 आ जाएगा, 10x में से x जाएगा तो 9x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसको बच्चों जानते हैं 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो गया, x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। दिस इज योर रेशनल नंबर, राइट इन फॉर्म ऑफ p बाई q फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो कोई इस तरह से आप रेशनल नंबर है उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों अब हमारा, अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि ये होमवर्क आपको करना है कि कोई नंबर रेशनल या रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग कैसे है, हमको करके दिखाइएगा। पहला आपका है 5/125, दूसरा आपका है 8/27, तीसरा आपका है 127/92, चौथा आपका है 92/72। इन सब को बताना है कौन सा आपका क्या है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर उसके बाद आपका नॉन टर्मिनेटिंग या